हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्वेप्स इन्फोटेक। तो आज का हमारा टास्क है कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे क्लाइंट्स को डिलीवर करनी है। ठीक है। तो उसमें मुझे उनको सारे फीचर्स कैसे ऑपरेट करना है, सारा कुछ उनको सिखाना रहता है। और सारे फीचर प्रॉपरली वर्क करते हैं कि नहीं वो भी उनको दिखाना होता है। ठीक है। तो हम लोग एनी डेस्क या किसी भी प्लेटफॉर्म से रिमोटली हम उनको बता सकते हैं। पर वो फिर क्या हो जाता है कि लिमिटेड आ जाता है कि आज अगर क्लाइंट का कुछ ध्यान रहा ना रहा, कुछ मिस कर दिया, भूल जाता है, बार बार उन लोगों को हमें कांटेक्ट करना रहता है। तो आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि वो जब चाहे तब ये वीडियो देखकर सारे फीचर और फंक्शंस प्रॉपरली चेक कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम यूजर साइड का देख लेते हैं कि जो वेबसाइट बनाई है उस पर यूजर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, कहाँ जाके लॉग इन कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज हम दिखा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी क्लाइंट को वेबसाइट पर आके ही साइन अप साइन इन करना हो, मतलब रजिस्ट्रेशन या लॉग इन, तो यहाँ से वो कर सकता है। ठीक है। दूसरा, एक चेकआउट करते टाइम पर भी हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि अगर कोई अभी ना करे और चेकआउट के टाइम पर उनको लॉग इन करना हो या अकाउंट क्रिएट करना हो तो कर पाए। ठीक है। तो हम वो भी फीचर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट का एक लुक देख ले लेते हैं। स्लाइडर के बाद सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई, थोड़ी प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज की यहाँ पर दिखाई हुई है। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने प्राइस नहीं डाला हुआ है, इसके लिए रीड मोर का बटन है। अगर प्राइस डालते तो यहाँ पर भी प्राइस आ जाता। ठीक है। इसी तरीके से तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पेपर बैग की प्रोडक्ट्स चेक करता हूँ कौन कौन सी अवेलेबल है। वैसे तो मुझे यहाँ नीचे दिखाई दे रही है कुछ, और ज्यादा चाहिए तो व्यू मोर कलेक्शन पर जाकर मैं देख सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ व्यू मोर कलेक्शंस पर। ये पेपर बैग्स का पेज ओपन हो गया और मुझे ये वाली प्रोडक्ट मुझे समझो परचेस करनी है। ठीक है। अगर मुझे परचेस करनी है तो मैं ऐड टू बास्केट करूंगा। ठीक है। पर अगर समझो कि मुझे कुछ ज्यादा ही प्रोडक्ट चाहिए और मुझे ये प्राइस कम करवानी है या बार्गेनिंग करवानी है, तो मैं उनको व्हाट्सएप थ्रू और बाय मेल थ्रू इंक्वायरी भी ये प्रोडक्ट के लिए भेज सकता हूँ कि भाई मेरे को इतने क्वांटिटी चाहिए, आप अपना प्राइस कुछ रिजनेबल कीजिए। इस हिसाब से मतलब बल्क इंक्वायरी के लिए ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, और किसी को डायरेक्ट शॉपिंग करनी हो तो ऐड टू बास्केट भी कर सकता है। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कार्ट में दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, $11 का परचेस हुआ है। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कार्ट पेज। तो जा रहे हैं हम कार्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आ रहा है, समझो यहाँ आके मुझे एक की दो क्वांटिटी करनी है, दो करके अपडेट कार्ट करूंगा तो $11 का हो गया $22। ठीक है। अब ये सही है, मैं मुझे इसको चेकआउट करना है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। और यहाँ कार्ट में जाके यहाँ से यही सेम पेज ओपन होगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ चेकआउट। ठीक है। अब मुझे यहाँ से पूछ रहा है कि अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो आप लॉग इन कर दीजिए। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मैंने कभी पहले ऑर्डर किया होगा तो ये सारी चीजें यहाँ पर फिल हो जाएगी। ठीक है। अगर नहीं किया है तो फिर आप यहाँ पर सारी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। और फिर लास्ट में जाके आपको पूछेगा कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है कि गेस्ट की तरह ही आके शॉपिंग करनी है। मतलब सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पहले से भी आप लॉग इन कर सकते हो, नहीं किया तो यहाँ आके लॉग इन कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया तो यहाँ से क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हो। और अगर आपको क्रिएट अकाउंट करना ही नहीं है, मुझे ये वेबसाइट पर अकाउंट बनाना ही नहीं है, सीधा ऑर्डर करना है, तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब मैंने तो अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम चेक करते हैं कि वो वर्क करता है कि नहीं। पर उसके लिए मुझे वीडियो पॉज करना होगा क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता अपने यूजर आईडी और पासवर्ड। ठीक है। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ क्लिक हियर टू लॉग इन। जैसे ही करूंगा मुझे यहाँ पर लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड पूछेगा। अगर नहीं किया तो मैं यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। ठीक है। और वरना या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल्स ऐड करूंगा, वहां पर मुझे लास्ट में ईमेल आईडी तो वो पूछ ही रहे हैं। ठीक है। और साथ में क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन अगर यहाँ पर कर रहा हूँ तो पासवर्ड पूछ लेंगे। तो ये मेरा ईमेल आईडी यूजर नेम हो गया, ये पासवर्ड मेरा पासवर्ड हो गया। तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम सीधा यही आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके सबसे पहले लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैंने साइन इन कर लिया है। ठीक है। तो अब वो यहाँ पर जो पहली स्टेप थी लॉग इन का वो निकल गया है क्योंकि लॉग इन हो गया है। ठीक है। अब जो मैंने डिटेल्स लॉग इन के टाइम पर डाली हुई थी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, वो सारी चीजें आ गई है। मैंने कभी पहले ऑर्डर नहीं किया है तो दूसरी चीजें ये वेबसाइट को पता हो। ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अपनी कंपनी नेम कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे हो गया और एवर डिजिटेक या स्वेप्स इन्फोटेक, जो भी आपको लिखना हो
कौन सी कंट्री के लिए चाहिए, ठीक है, आपका एड्रेस, टाउन, स्टेट, और लास्ट में आपको पूछेगा पिन कोड। वो सारी आप डिटेल्स डाल सकते हो। मैं अभी गुजरात में हूँ, मैं गुजरात का ही ऑर्डर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं, वो तो कंट्री तो मेरा इंडिया ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं 16 कुछ भी रैंडम अभी एड्रेस डाल देता हूँ। सिटी भी आनंदी है, स्टेट मेरा गुजरात है, ठीक है, गुजरात। मेरा पिन कोड है 388001, ठीक है। फोन नंबर में डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ अगर मुझे नोट्स डालनी हो, ठीक है, तो मैं नोट्स भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। और फिर ये रहा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन, क्योंकि अभी पेमेंट गेटवे हम लोगों ने, किसी क्लाइंट ने, हमारे क्लाइंट ने पेमेंट गेटवे का हमें इंटीग्रेशन दिया नहीं है। तो पेमेंट गेटवे बाकी है, बाकी कैश ऑन डिलीवरी का हम ऑप्शन प्लेस कर सकते हैं। तो ये आ गया, थैंक यू फॉर द ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड। ऑर्डर नंबर मिल गया, आज की डेट मिल गई, ये मेरा ईमेल आईडी, टोटल अमाउंट, पेमेंट मेथड कौन सी है, क्या ऑर्डर किया है, वो भी हाइपर लिंक के साथ, ठीक है। क्लिक करूंगा तो वो प्रोडक्ट भी ओपन हो जाएगी, किसके लिए किया हुआ है। बिलिंग एड्रेस भी आ गया, ठीक है। तो अब हम अपना, मेरा जो मेल है, ठीक है, ये वाला IMSappu@gmail.com, उस पर जाके चेक कर लेता हूँ कि सच में मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट, ये रिसीव ऑर्डर का भी मेल आ गया, और ये मैंने अकाउंट क्रिएट किया था उसका भी आ गया है, ठीक है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो इस हिसाब से मुझे एक बिल मिल जाएगा। सेम ऑर्डर नंबर, जो ऑर्डर नंबर वहाँ पर दिखाई दिया, पे विथ कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। आज की डेट हो गई, क्या ऑर्डर किया था, कितनी क्वांटिटी की थी, कितना बिल था, सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। सेम यही एक कॉपी एडमिन को भी जाएगी, सो वो सीधा प्रिंट निकाल के अपने बॉक्स पे चिपका सकता है ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर का। अब हम एडमिन पैनल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा सब डोमेन है, आप चेक कर सकते हो, डेमो@, करके, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पर वो आ रही है, जब क्लाइंट का डोमेन लग जाएगा तब क्लाइंट की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है? अब हम देखते हैं एडमिन की साइड से कि उनको मेल पर तो ये ऑर्डर रिसीव हो ही गया होगा, ठीक है। उनकी जो ईमेल आईडी हम लोगों ने सेट की है ऑर्डर रिसीव करने के लिए, उन पर तो उनको मेल आ ही गया होगा। बाकी थोड़ी चीजें एडमिन पैनल की एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एडमिन पैनल के में जाने के लिए आपको आपका वेबसाइट के बाद WP-admin, ये लिंक पर जाना होता है। वहां पर आपको आईडी पासवर्ड पूछता है, ठीक है। ये यूजर साइड है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लॉग इन करना है वो सारी चीजें। के लिए पहले मुझे यहाँ जो यूजर है उसको लॉग आउट करना होगा, क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं हो गया हूँ नॉर्मल यूजर। अब मैं यहाँ से अपनी एडमिन पैनल में जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आईडी पासवर्ड डालना होता है, जो मैं नहीं दिखा सकता आपको, तो आप वेट कीजिए, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम लोग आईडी पासवर्ड डालते हैं तो हम ये यूजर आईडी पर आ जाते हैं, ठीक है। ये पहले से लॉगिन किया हुआ था एक अलग टैब पर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर रिसीव हुआ या नहीं। मेल पर तो हुआ ही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिखता है, जैसे यहाँ पर आ गए, सॉरी, वो कॉमर्स पर ऑर्डर्स, ठीक है। तो आ रहा है कि स्वप्निल ठक्कर ने दिया हुआ है, आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हो। 10 तारीख को दिया है, बिलिंग एड्रेस ये है, शिपिंग एड्रेस मैंने चेंज नहीं किया था, ठीक है। ये प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो सारा, और फिर यहाँ से एक्शन भी कर सकते हो कि सेंड ऑर्डर डिटेल्स टू कस्टमर, सेंड न्यू ऑर्डर, ये जो भी आपको प्रोसेस प्रोसेस करवाना हो करवा सकते हो, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर देखने की बात, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से उसको, मतलब देख सकते हो नवंबर में कितने आए, दिसंबर आएगा तो दिसंबर भी ऐड हो जाएगा, ऑल डेट्स के हिसाब से सारा कुछ फिल्टराइजेशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है प्रोडक्ट में प्राइसिंग या न्यू प्रोडक्ट ऐड करने की, ठीक है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करना हो तो कैसे करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा वो कॉमर्स के नीचे। ठीक है। अगर न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है तो ऐड न्यू प्रोडक्ट में आपको जाना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है। ठीक है, मैं अभी एक एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। मैं एक ले लेता हूँ, पेपर बैग ABC। आप अपने हिसाब से जो भी लगता हो वही नाम दीजिए। ठीक है, ये ABC 1 2 3 नहीं करना है। फिर यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट डाल रहा हूँ उसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या है। तो ये पेपर बैग है। ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको पूछेगा उसकी इमेज दीजिए। तो अपलोड फाइल्स करके आप अपने डिवाइस से ले सकते हो। अभी मैं यहाँ से ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। उसके बाद उसके बारे में अगर कुछ लिखना हो तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, वहां पर आप लिख सकते हो। टेबल फॉर्मेट में वर्ड में कुछ टेबल फॉर्मेट बनाया हुआ है कि स्पेसिफिकेशन का, तो वो यहाँ पर आकर आप विजुअलाइजेशन सिलेक्ट करके सीधा पेस्ट करोगे तो यहाँ टेबल आ जाएगा। अभी के लिए मैं कोई पैराग्राफ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। पेपर बैग इज प्रीमियम क्वालिटी एंड वी आर ग्लोबली ऑफिस ग्रोसरी पेपर बैग, कुछ भी मतलब जो भी आपको लिखना हो। ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स डालने हो आपको कि भाई 4LB 500 मैक्स 500 क्वांटिटी ऑर्डर, ये हाइट वेट जो भी डालना हो, मैक्स कैपेसिटी 4LB। ठीक है, मतलब जो भी आपको डालना हो आप लिख सकते हो उसके बारे में यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। उसके जस्ट ऊपर प्राइसिंग है। ये एक्चुअली तो ये $11 का है। ठीक है, तो ये $11 मैंने लिख दिया, $12 है। समझो कभी मुझे सेल करना हो, वैसा दिखाना हो कि ये प्रोडक्ट तो 12 की है, आज हम ये 11 में दे रहे हैं, तो इस हिसाब से डालना है कि रेगुलर प्राइस इसकी 12 है, सेल प्राइस इसकी 11 है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से कर दिया पब्लिश। ये हमने पेपर बैग में डाला हुआ है। यहाँ से भी मैं व्यू प्रोडक्ट कर सकता हूँ, या फिर सिंपली मैं वेबसाइट में जाके भी देख सकता हूँ। चेक करते हैं आया कि नहीं। ठीक है। हमने नाम दिया था पेपर बैग ABC। ये पेपर बैग का पेज ओपन हुआ, ये आ गया पेपर। $12 की थी पर सेल प्राइस $11। ठीक है, इस हिसाब से अगर सेल प्राइस नहीं लगानी है तो सिर्फ रेगुलर प्राइस में आपको $12 $13 जो भी आपका प्राइस है वो लगा देना है। इसको ओपन करते हैं, सेम व्यूज आ गया है। ठीक है। इस हिसाब से जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। इस हिसाब से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर समझो कोई प्रोडक्ट डिलीट करनी है तो ऑल प्रोडक्ट्स में जाइए। कैटेगरी वाइज देखनी हो वो प्रोडक्ट तो आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करके, अभी पेपर बैग है तो मैं पेपर बैग सिलेक्ट करके फिल्टर कर दूंगा, तो यहाँ पर फिर सिर्फ पेपर बैग दिखाई देगा। उसमें से जो प्रोडक्ट डिलीट करनी है वहां पर बीन पर क्लिक कर दूंगा तो ये हो जाएगी डिलीट। ठीक है। किसी को प्राइस को मुझे चेंज करना है, शायद ये गलती से 13 की जगह 11 हो गया, इसका रेगुलर प्राइस 13 ही और 13 में ही बेचना है, तो इसको यहाँ से आके एडिट कर देना है। यहाँ पर आके जहाँ प्राइसिंग सेक्शन था यहाँ पर, वहां से ये हटा के $13 कर दे। ठीक है। ये एडमिन पैनल ओपन है, इसके लिए ये ब्लैक स्ट्राइप दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है। ये हो गया $13। इसका जो लिखा हुआ था उसमें जो पहले, ये तो पुरानी प्रोडक्ट है उसमें यही लिखा हुआ था, तो ये आ गया। ठीक है। तो इस हिसाब से रहता है। बाकी तो जो भी कुछ है वो नॉर्मल ही है। ठीक है। जैसे वो कॉमर्स में आप अपने कस्टमर्स देख सकते हो कितने लोगों ने रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद। ठीक है। वो सारी चीज़ें थोड़ी स्पेसिफाई होती है कि भाई 2 ही अकाउंट मैंने अभी रजिस्टर किए हुए हैं, एक ये आईडी से, एक ये आईडी से। फिर बाकी जितने भी कस्टमर्स हैं आप देख सकते हो उनका टोटल स्पेंड कितना हुआ है, ऑर्डर आया हुआ है, ये वो सारी चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हो। वो तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं वो। ठीक है। तो इस हिसाब से ये वेबसाइट कंप्लीट हुई है। और इस हिसाब से हम हैंड ओवर करते हैं अपने क्लाइंट्स को, सारे फीचर दिखा दिए। वेबसाइट का लुक हो गया, प्रोडक्ट की कैटेगरीज में गए, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया,
वहां पर दो ऑप्शन है, इंक्वायरी बाय मेल, इंक्वायरी बाय व्हाट्सअप, उसका यूज क्या है वो भी दिखा दिया, बल्क ऑर्डर के लिए, डिस्कशन के लिए, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम लोगों ने कार्ट पेज भी देख लिया, ठीक से अपडेट हो रहा है वो। उसके बाद जो चेकआउट पेज है वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, और ऑर्डर करके भी देख लिया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।